बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉन्डी बीच के ऊपर जो शूटिंग का मामला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर तहलका मचा हुआ है। लेकिन दो मुमालिक हैं, पाकिस्तान और भारत, जिसमें सिर्फ एक बहस हो रही है कि इन यानी साजिद इकराम और नवीद इकराम का ताल्लुक कहाँ से है, भारत से या पाकिस्तान से, और ये भोंडी कोशिश कहाँ से शुरू हुई। मैं ये समझता हूँ कि अगर बेशर्मों के सींग होते तो हमारे हमसाया मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों के सींग होने थे। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इस सारे के सारे मामले पे तमाम तर तफसील लेके आऊँगा, जिसके अंदर उसकी माँ का आखिरी बयान, इसके साथ ही नवीद अकरम ने अपनी माँ को जब लास्ट फ़ोन कॉल की तो उसमें क्या बात की, और क्या ये 27 साला मिशन था दौलत इस्लामिया का। क्या ये एक इत्तफाक है कि जो 24 साला बेटा है साजिद इकराम का, ये दोनों बाप बेटा इस शूटिंग के अंदर मुलविस पाए गए हैं, इसके अलावा किसी तीसरे बंदे का सुराग नहीं मिला। तो क्या ये 27 साल पहले प्लान किया गया था? क्या ये इत्तफाक था कि 1998 में साजिद इकराम ऑस्ट्रेलिया एक स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं, उसके बाद एक ख़ातून के साथ यहाँ पे इटालियन ख़ातून के साथ शादी करते हैं, उनका एक बेटा पैदा होता है, और फिर यानी कि साजिद इकराम की बीवी के साथ अलहदगी हो जाती है, और वो बेटा इंतहाई मजहबी होता है, यहाँ तक कि 18 साल की उम्र में उस पर दौलत इस्लामिया के रुकन होने के हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और फिलिपाइन में ये क्या करने गए, वहाँ पे किस किस्म की मुसल्लह ट्रेनिंग ली, और इस समेत बहुत कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बात आपको पता चल चुकी होगी, अब 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम, ये दोनों बाप बेटा इस सारी की सारी शूटिंग के अंदर पाए गए हैं। कोई ये कह रहा है कि 11 लोग जाँ भाग हुए हैं, और कोई ये कह रहा है कि 16 लोग इसके अंदर जाँ भाग हुए हैं, जिसके अंदर एक हमला आवर भी शामिल था। ये बंदा 1998 के अंदर जाता है, इसका ताल्लुक है भारत की रियासत हैदराबाद के तेलंगाना से। ये मैं आपको आगे जाके तफसील देता हूँ। और ये वहाँ पे जाके एक इटालियन खातून से शादी करता है, और उसके बाद इसको एक रेजिडेंट पार्टनर वीज़ा वहाँ पे मिल जाता है, और ये इसके साथ ही अलहदगी के बाद नवीद अकरम अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है, और वो ज़्यादातर उसके साथ ही रहता है। अब ये भी एक इत्तेफाक है कि वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट वीज़े के ऊपर ये गन क्लब का मेंबर बन जाता है साजिद अकरम, और वहाँ पे जाके ये तकरीबन 10 साल से ये गन क्लब का मेंबर था। इसके पास लाइसेंस थे, 6 गन्स के लाइसेंस थे इसके पास। ये बार बार अप्लाई कर रहा था पिछले 7-8 सालों से, और बिलाखिर जब इसने 2000 में अप्लाई किया तो 2023 के अंदर इसको गन का लाइसेंस मिल गया, और उसके बाद से फिर ये सारी की सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। हम ये देख रहे हैं कि नवीद अकरम पे आज से 6 साल पहले यानी कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ASIO ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था, क्योंकि उनको ये शक था कि ये दौलत इस्लामिया के एक नाम नेहाद सेल का मेंबर है। इसकी गाड़ी से 2 परचम भी दौलत इस्लामिया के मिले थे, और ये काफ़ी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होती रही। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला सामने आया कि ये इतना ख़तरनाक नहीं है, और इसी दौरान नवीद अकरम का मतारी नामी शख्स से करीबी ताल्लुक था, जो कि नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के खुद साख्ता कमांडर थे वहाँ पे, और हमलों की मंसूबा बंदी कर रहे थे, और उनको गिरफ्तार करके 7 साल के लिए कैद कर दिया गया था। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये मामला जो है बहुत पहले से ही चल रहा था, और नवीद अकरम इसकी बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था। इसके साथ ही नवीद अकरम जाता है सिडनी के अंदर, और वहाँ पे वाक़या अल मुराद इंस्टीट्यूट में वो जो उनके सरबराह हैं वो ये कहते हैं कि जनाब 2019 के आखिर में यहाँ पे आए, ये कुरान पाक की तिलावत करते थे, और साथ में इन्होंने अरबी क्लासेस लेना शुरू कर दी थी, और इस इदारे के अंदर 1 साल तक इन्होंने तालीम हासिल की। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि साजिद अकरम के पास, जो कि वालिद था नवीद अकरम का, उसके पास लाइसेंस ज़दा जो असला था वो पिछले 10 साल से इसके लाइसेंस की लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ का मिल गया था, कुछ का बाद में लिया, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑस्ट्रेलवी कानून के मुताबिक इन्होंने हासिल की।
अब जब इनके घर के ऊपर छापा मारा गया, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और वहाँ पे जो मौजूद किताबें हैं वो देख के इनके तबका फ़िक्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। और दोनों हमलावर बोंडा जो बीच है उससे 1 घंटे की मुसाफत पे बोनी रिग नामी इलाके के अंदर रहते थे, लेकिन इन्होंने दोनों ने फिर उसके बाद कैंपसी नामी इलाके के अंदर, जो कि बोंडा बीच से आधे घंटे के फासले पे थी, वहाँ पे एक अपार्टमेंट या घर जो है वो रेंट पे लिया। और जो इनके हमसाए हैं वो ये कहते थे कि ये बड़े ही अजीब से लोग थे, कभी हेलो का जवाब भी नहीं देते थे और आम तौर पे ये खामोश रहते थे। लेकिन जो नवीद अकरम के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका शौक था हंटिंग के हवाले से। यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि क्या ये इत्तफाक है कि एक इटालियन खातून का बेटा होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद इसका मज़हब की तरफ इतना रुझान होना और उसके बाद फिर बाप और बेटे का गन क्लब और शिकार का शौक और बंदूकें रखने का जवाज़ पैदा करना, ये क्या कोई इत्तफाक है? बहरहाल इनके हवाले से कहा जाता है कि जनाब जो नवीद था वो ईंटें बनाने वाले जो मज़दूर हैं उसके तौर पे ये काम करता था, और जो साजिद इकराम जो वालिद था वो फलों का कारोबार करता था। और नवीद अकरम की नौकरी जो है वो 2 माह पहले ख़त्म हुई कोई कंपनी दिवालिया होने की वजह से। लेकिन जो वहाँ का ऑनर है वो इसकी डिफरेंट स्टोरी बताता है। वो ये कहता है कि ये बहुत मेहनती था, कभी भी ये छुट्टियां नहीं करता था, और उसके बाद इसने कुछ अरसे पहले ये बताया कि जनाब उसकी कलाई टूट गई है और कलाई बॉक्सिंग खेलते हुए टूटी है, तो अब ये 2026 तक जो है ये काम नहीं कर सकेगा, इसलिए इसके तमाम तर वाजबात और जो छुट्टियां इसने नहीं की उसके पैसे मुझे दे दें, और वो पैसे तमाम के तमाम उसने वहाँ से वसूल कर लिए। ये एक खामोश तबीयत का शख्स था और ज़्यादातर मेल जोल नहीं करता था। इनके वालिदैन की अलहदगी हो गई थी और वालिद के ये करीब था। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मीडिया वार चल रही है। भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि ये पाकिस्तानी है, यहाँ तक कि उन्होंने एक जाली नवीद अकरम उठा के, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया में ही वो वहाँ पे तालीम हासिल करने के बाद अब बिज़नेस कर रहा है, और पाकिस्तानी जो क्रिकेट शर्ट है उसके अंदर उसकी फुटेजेस जो हैं वो सामने ला के और कहा गया कि ये देखें जी पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं ये नवीद अकरम, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और यहाँ तक कि उस नवीद अकरम को फिर उसके दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा नाम आ रहा है उस दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर। उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट भी दी और उसने ये कहा कि जनाब मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकीम हूँ, 2018 में मैं आया था, यहाँ आकर मैंने मास्टर की डिग्री की और उसके बाद मैं अपना रेंटल कंपनी चला रहा हूँ। बहरहाल इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इस सारे के सारे वाक़े के अंदर, इससे पहले कि मैं आपको मलेशिया के बारे में बताऊं कि ये क्या करने गए थे, अपनी माँ से फ़ोन पे आखिरी बात क्या की थी, भारत में किस जगह रहने वाला है, मैं आपको एक हीरो का ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का हीरो बना हुआ है। उसका नाम है अहमद अल अहमद। अब आपको पता है कि सारी फुटेजेस जो हमारे सामने आई हैं उसमें हम ये देखते हैं कि एक शख्स गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है और एकदम से जैसे ही वो फायर करता है, फायर करने के बाद वो शख्स उस हमलावर पे झपट पड़ता है और उसकी गन छीन लेता है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये गन ना छीनता तो शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी जान पर खेल के हमलावर को दबोचा और इनका ताल्लुक जो है वो सीरिया से है। और यहाँ पे हमने देखा है कि इनके एक गोली बाजू पे लगी है और दूसरी गोली जो है वो इनके हाथ पे लगी है और ये अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो उनके वाले से बताया जाता है कि ये 2006 में ऑस्ट्रेलिया में आए थे और उसके बाद से इनके वालिद की इनके साथ मुलाकात नहीं हुई थी और हाल ही के अंदर वो भी अब ऑस्ट्रेलिया में आए हैं मुलाकात करने के लिए। लेकिन इनको पूरा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि पूरी दुनिया से जो पैगामात आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि ये एक हीरो है, और हीरो होने के साथ साथ ये एक मुसलमान है, और एक मुसलमान होने के साथ साथ ये एक शामी है, और इसने जाने किसकी बचाई, यहूदियों की। ये नेतन्याहू को जहन में रखना चाहिए और ये बात अपने जहन में रखते हुए जब वो जुल्म कर रहा होता है गज़ा के ऊपर उसको ख्याल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, सबसे पहले जो पोल खोला गया कि ये भारतीय है या पाकिस्तानी, तो न्यू साउथ वेल्स के जो पुलिस कमिश्नर हैं मेल लियोन, उन्होंने ये तस्दीक की कि जनाब ये जो मामलात इनके जो अस्कृत पसंद ये है फ़िलिपाइन के अंदर जो है
ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। 1 नवंबर को ये वहाँ पे गए हैं, 28 नवंबर तक ये वहाँ पे रहे हैं और कहा जाता है कि जनूबी शहर डावो के अंदर ये वहाँ पे रहे हैं और वहाँ पे इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की बहुत ज़्यादा इत्तलात हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ फिलिपाइन के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि अब जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है वहाँ पे ये प्रॉपर जाके अस्करी ट्रेनिंग लेके आए हैं और ये चीज़ इनकी इससे पहले से प्लान हुई थी। अच्छा, अब नवीद अकरम अपनी वालदा से जो आखिरी फ़ोन के ऊपर कॉल करता है उसमें वो बताता है कि मैं यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आया हूँ, मैंने तैराकी भी की है, मैंने स्कूबा डाइविंग भी की है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए ज़्यादा देर तक मैं बाहर नहीं रहूँगा और हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अब नवीद अकरम की वालदा जो कि इटालियन है वो ये कहती हैं कि मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो गैर मामूली नज़र नहीं आई। लेकिन इसके साथ ही जो गैर मामूली बात है वो ये है कि जनाब इस साजिद का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद तेलंगाना से है और भारतीय मीडिया जो कि गला फाड़ फाड़ के, इनका काम ही ये है, वो कहते हैं चोर मचाए शोर, एक गला फाड़ फाड़ के 2 दिन से ये लगे हुए थे कि जनाब ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, फलां हैं ढिमकाएँ। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर सबूत जो हैं ये सामने आ गए हैं कि ये किस तरीके से स्टेलवी शहरी निकला इसका बेटा और ये ख़ुद जो है फिलिपाइन के अंदर इसने भारत के पासपोर्ट के ऊपर सफ़र किया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये एक आम सी बात नहीं है, ये एक बड़ी ही अजीब सी बात है और इसके अगर आप ताने बाने मिलाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि एक शख्स 1998 में स्टूडेंट वीज़े के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहाँ जाके डिग्री भी हासिल करता है और साथ में पार्टनर ढूंढता है और उस पार्टनर को ढूंढ के उससे शादी करता है, एक बच्चा पैदा करता है, फिर उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता है। उस बच्चे को ना सिर्फ मजहबी तालीम देता है बल्कि उसको मिलिट्री की यानी कि शूटिंग की ट्रेनिंग भी देता है और फिर 18 साल की उम्र में उसका ताल्लुक दौलत इस्लामिया से निकल आता है और फिर वो उसके बाद एक ट्रेनिंग लेते हैं और प्रॉपर ये सारे का सारा मामला घूम घाम के ये होता है सारे का सारा बॉन्डी बीच के ऊपर जो सारा हादसा हुआ है उसकी शक्ल में ये सामने आता है। तो ये सोचने की बात है कि क्या साजिद अकरम क्या पहले से ही दौलत इस्लामिया का एक रुकन था और उसको भेजा गया था एक 27 साल की इन्वेस्टमेंट करके कि वहाँ पे जाके एतमाद बनाए, वहीं पे ही रिसोर्सेज हासिल करे और वहीं पे ही एक ऐसा हादसा करे जिसको पूरी दुनिया अरसा दराज तक याद रखे। सोचने की बात है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।